क्या ममता बनर्जी गिरफ्तार होने वाली है? आपने देखा होगा कि हरे रंग की एक फाइल को लेकर कोलकाता में खूब घमासान हुआ था। इस हरे रंग की फाइल को ईडी अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन ममता दीदी ने छीन लिया। अब हरे रंग की इस फाइल का मैटर और हाहाकारी हो चला है। बताया जा रहा है कि जिस हरे रंग की फाइल को लेकर के ईडी के साथ ममता का घमासान हुआ था, वो घमासान बंगाल में आगे आने वाले हड़कंप की 4 और कहानियां लिखने वाला है। जी हां, 8 जनवरी को कोलकाता में ईडी से ममता बनर्जी का फाइल छीनना कोई मामूली घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसी घटना है जिसका असर अब दिल्ली तक दिखाई देने लगा है। और अब आगे क्या क्या उबल रहा है, ये हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले ये समझिए कि जिस हरे रंग की फाइल को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है, आखिर उससे 4 आगे कौन कौन से हड़कंप होने वाले हैं। तो चलिए आपको बताते हैं पहले हड़कंप के बारे में। पहला हड़कंप, बंगाल में राष्ट्रपति शासन का शोर मचेगा। देखिए, पहला हड़कंप जो मचना शुरू हो चुका है और आगे और भी मचेगा, वो राष्ट्रपति शासन का ही होने वाला है। इधर बंगाल में बैठे बीजेपी के क्षेत्रीय नेता गुस्से में आलाकमान से मांग कर रहे हैं कि बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए, क्योंकि कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी हैं। लेकिन बीजेपी के दिल्ली विंग को भी अच्छी तरह पता है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन का फैसला लेना तलवार के धार पर चलने से कम नहीं। सब जानते हैं कि 2026 में बंगाल में विधानसभा चुनाव है, और ऐसे में अगर बीजेपी की चाल जरा भी बिगड़ी तो फिर ममता उसका फायदा उठाने से नहीं चूकेंगी। ममता बनर्जी इसे बंगाल की अस्मिता पर हमला बता करके सहानुभूति बटोरने में कभी पीछे नहीं रहेंगी। ये बीजेपी के लिए उल्टा भी पड़ सकता है। ममता ये भी अच्छी तरह जानती हैं कि अभी अगर उनके ऊपर बीजेपी अभी हावी हो गई तो चुनाव आने तक उनके लिए मुश्किलें बढ़ा देंगी। इसीलिए दीदी के तेवर भी खूब तल्ख है। केंद्र सरकार फिलहाल ईडी और सीबीआई के जरिए भ्रष्टाचार को मुद्दा बना करके ममता सरकार को घेर रही है। लेकिन सवाल है कि क्या बंगाल में चुनाव हो जाने तक राष्ट्रपति शासन वाला चूहे बिल्ली का ये खेल चलता रहेगा? अब जानिए दूसरा हड़कंप, यानी चुनाव तक दीदी पर गिरफ्तारी की तलवार लटकेगी। पिछले कुछ सालों में जिस तरह से कई मुख्यमंत्री मुकदमा दर्ज होने के बाद जेल की सलाखों के पीछे गए हैं, उसके बाद ममता दीदी के जेल जाने की संभावना से कतई इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ममता के फाइल ले जाने के बाद ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई है, जहां उसने ममता पर सबूत मिटाने के आरोप लगा दिए हैं। अब अगर हाईकोर्ट में ईडी को एज मिल जाता है तो मामला ममता के लिए उल्टा पड़ सकता है। लेकिन बीजेपी यहां भी किसी प्रकार की गिरफ्तारी वाला रिस्क लेने से पहले 1000 बार सोचेगी, क्योंकि उसके बाद ममता के लिए बंगाली अस्मिता का सवाल उठाना आसान हो जाएगा। तीसरा हड़कंप, अमित शाह वर्सेस ममता दीदी की जंग होगी और गंदी। जी हां, ये जंग और नेस्टी और नॉटी होने वाली है। ममता दीदी के शब्दों में अमित शाह ने ईडी भेज करके उनके हाथ नेस्टी और नॉटी हरकत की। ये साफ है कि मामले में अभी और भी कई नेस्टी मोड़ आएंगे, क्योंकि जो अमित शाह को जानते हैं वो ये बखूबी जानते हैं कि शाह ना कुछ भूलते हैं ना ही कुछ छोड़ते हैं। तो ऐसे में पहले ईडी के हाथ से फाइल छीनकर फिर अमित शाह के दफ्तर के बाहर सांसदों को भेजकर ममता दीदी ने जो हंगामा कराया है, उसके कुछ और भी नेस्टी इफेक्ट आपको आगे देखने को मिल सकते हैं। वैसे भी बंगाल का चुनाव नजदीक आ चुका है, लिहाजा ड्रामा अब अपने हाई पॉइंट पर पहुंचेगा ही पहुंचेगा। शाह और ममता की जंग 2026 की शुरुआत में जो शुरू हुई है, वो बंगाल चुनाव के अंत तक चलने की पूरी संभावना है। अब जानिए चौथा हड़कंप क्या है। दरअसल दिल्ली तक टीएमसी के नेता हंगामा करेंगे। साफ सी बात है कि ईडी की उस हरी फाइल में कुछ तो ऐसा था जो बंगाल में बैठी ममता दीदी के लिए दिल्ली में बैठे डायरेक्ट तक गुस्से में कांपने लगे। सिर्फ डायरेक्ट ही नहीं, और भी कई टीएमसी नेता दिल्ली में हंगामे पर आमादा हुआ है। भले ही अभी टीएमसी के सांसदों को टांग टांग कर अमित शाह के घर के सामने से हटाया गया हो, लेकिन आने वाले बंगाल चुनाव की जो गर्मी है वो साफ इशारा कर रही है कि आने वाले वक्त में दिल्ली तक टीएमसी नेताओं के हंगामे चलते रहेंगे। नए साल के मौके पर दिल्ली से भेजा गया ईडी वाला गिफ्ट ममता को नागवार गुजरा है, और उन्होंने भी अपने अंदाज में ही दिल्ली को रिटर्न पार्सल पहुंचा दिया है। और ये पार्सल की लेन देन की पूरी कहानी आने वाले चुनावों तक यूं ही चलती रहेगी। इस पूरे कांड को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हम हैं इंडिया वॉइस, आपकी अपनी इंडिपेंडेंट वॉइस।